से पहले चीज़ क्या होता है, किनारा। अगर किनारा पूछेगा तो इसमें हो जाएगा 12 किनारा। किनारा किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। इस तरह का काउंट करिएगा तो 12 ठो हो जाएगा। दूसरा होगा पृष्ठ। पृष्ठ की संख्या, पृष्ठ की संख्या इसमें 6 होता है। पृष्ठ कहेंगे जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से 6 होता है। तीसरा हम लिख सकते हैं सभी पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। चौथा, अगर इसका फॉर्मूला अगर पूछ लेगा, घन का आयतन क्या होगा, आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, आयतन बराबर हो जाएगा AQ, जहाँ A मेरा घन की भुजा है। दूसरा होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसे क्या यहाँ लिखे हैं कि सभी पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। तब मान लीजिए एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लीजिए भुजा इसका A है, तो एक का क्या हो जाएगा, A²। तो 6 पृष्ठ होता है तो क्या हो जाएगा, 6 × A², 6A²। तीसरा फॉर्मूला आएगा एक विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है √3 × A। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ देख लेते हैं। अगर इसी में मान लीजिए इसका भुजा दिया हो 5 cm, भुजा कितना दिया है, 5 cm, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, AQ अर्थात 5 का Q हो जाएगा 125 cm है तो cm³। दूसरा सवाल पूछ देगा कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें क्या निकालना होगा, 6A²। 6A², तो क्या हो जाएगा, 6 × A² है 5 का स्क्वायर, 5² तो हो जाएगा 6 × 25 cm है तो cm² हो जाएगा। 25 × 6 = 150 cm²। ये मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर मान लीजिए विकर्ण पूछ दे, तीसरा अगर पूछ दे विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा √3 × A, तो √3 गुना हो जाएगा 5 cm। इसका आंसर हो जाएगा 5√3 आंसर। अब देखिए अगर पूछ दे कि इस घन में लंबा से लंबा छड़ या बांस रखा जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कितनी लंबाई की ज़्यादा से ज़्यादा लंबा छड़ या बांस को हम रख सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमें विकर्ण ही निकालनी होती है। तो कोना कोनी या तिरछा रखते हैं, वही सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें हम उसका विकर्ण निकालेंगे।